तो अपने पास सफिशेंट मेंबर हैं, अभी शुरू कर सकते हैं। टाइम भी हो गया है, बीच में आएंगे तो उनका स्वागत रहेगा। तो 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते और ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए श्वास को छोड़ना नहीं, उसी पे फोकस होना है। तो एक ही श्वास लंबा लेना है और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो इसी में लगभग 1 मिनट लग जाएगा। तो वही हमारा ध्यान का प्रयोग भी हो जाएगा। फिर उसके बाद शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है इस आज की जो मीटिंग है। जो हमारे मन के ऊपर जो काफ़ी समय से चल रहा था, प्रकरण चल रहा था, अलग अलग टॉपिक के दौरान हमने कई कुछ पहलुओं को समझा, आयाम को समझा, उसको कलमबद्ध किया, व्यक्त किया। उन सब का संकलन हो रहा है। तो ये अंतिम रख रहे हैं इसको, क्योंकि वो लंबा हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसके आज के टॉपिक के बाद में फिर हम ध्यान की प्रक्रियाओं के ऊपर ही बात किया करेंगे। तो सबसे पहले कुठारी जी के कुठारी चले गए। राजेंद्र कुठारी जी हैं क्या? चले गए। नहीं, चले। हम्म, चलो। अभी हमारे पास मौजूद हैं सोनिया जी हैं और मोनिता जी हैं, मैं हूँ, पिंकी जी भी हैं और आप हैं। तो चूँकि आज शादियों का बड़ा जोर है, उस हो सकता है बिजी हों कई लोग। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितनी देर तक हम करेंगे चर्चा, कोई आ गया अच्छी बात, नहीं तो अपना जितना समय चाहिए उतना लेंगे, समय काफ़ी है अपने पास। तो लिखने का मकसद ये संतुलन वाला था, लास्ट टॉपिक, मन और संतुलन। जीवन का हर पड़ाव संतुलन पे टिका हुआ है। अगर संतुलन नहीं हो तो इनबैलेंसिंग कह देते हैं हम, असंतुलन कह देते हैं, जिससे क्या है वहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो संतुलन नेचुरल हर चीज़ में देखने को मिलता है। हमारा जीवन भी है, संतुलित है। और उस संतुलन के माध्यम से हम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए हर प्रकार से सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे असंतुलन होता है तो उसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो अराजकता सी फैलती है। और उस वजह से क्या, हम उस अनचाहे वातावरण को हम तनाव कह सकते हैं, हम कुरीतियाँ कह सकते हैं, हम अनैच्छिक वातावरण को कह सकते हैं। तो ये सारा असंतुलन के कारण होता है। तो संतुलन हमारे जीवन का मुख्य जो है अदृश्य रूप से हमारे हर प्रकरण में लागू है। अगर हम गौर करें तो जितने भी प्रकृति के शक्तियों का दोहन हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमारे को, उनकी उत्पत्ति हो रही है, उनका सृजन हो रहा है, वो सारा संतुलन में ही हो रहा है। और संतुलन को महसूस करने के लिए हमें मौन चाहिए, क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन है। और इसके अलावा सघन अंधकार, ये अंधकार नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है, सघन अंधकार जहाँ पे मौन होता है वहीं घटित होता है। तो वहाँ पे सब जीवों की उत्पत्ति होती है, जो दिखाई इन आंखों से नहीं देख सकते हम, अदृश्य रूप से हो रही होती है। जब समय उजाले में देता है तो कुछ हुआ होता है। तो ये सब प्रक्रिया एक संतुलन के माध्यम से हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्म
स्थान से लेकर के पूरे पृथ्वी के जितने भी ब्रह्मांड में कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं, जितने भी दिखाई देने वाले तारे हैं, जितने भी प्राकृतिक दृश्य रूप से शक्तियाँ काम कर रही हैं, इन सब का संतुलन किसी न किसी एक सेंटर बिंदु के साथ कनेक्टेड होता है। जैसा हमारे शरीर का संतुलन हमारी नाभि पर टिका हुआ है। नाभि जैसे धरण कहते हैं, कई बार धरण की वजह से आदमी बड़ा परेशान हो जाता है और इसका इलाज भी संभव नहीं है सिवाय उस धरण को ठीक किए हुए। तो ये भी एक संतुलन का इशारा करता है। हमारा भोजन, हमारा आहार से लेकर के हमारे जीवन शैली के बीच में भी संतुलन बना हुआ है। इस संतुलन को हम किस प्रकार अपने आप को बड़े बुजुर्गों के कहने से, समझने से, गाइडेंस से हम अपने आप को बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पेशे से देखें तो और जीवन के जन्म से लेकर अंत तक देखें तो संतुलन कदम कदम पर हमें ऑब्जर्वेशन के दौरान मिलता है। जहाँ पर भी कुछ घटना जिसको हम गड़बड़ कहते हैं तो असंतुलन के प्रभाव से होती है। वो चाहे हमारी वाणी से हो, चाहे व्यवहार से हो, चाहे बाहर किसी और के द्वारा हो, तो वो असंतुलन को दिखाती है। तो एक चीज़ और है भी, जो उसके इलाज हैं, जो पहले से इलाज तैयार किए गए हैं, जो उपचार बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, या जो नियमबद्ध किए गए हैं कि हम संतुलन में रहें हमेशा, वो पुराने बहुत हो चुके हैं। उनकी उपादेयता जो है आज के नए परिवेश के अनुसार उसमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सुधार करने की, अपडेट करने की जरूरत है। जिसका परिणाम ये होगा कि इस वक्त वातावरण से लेकर के पूरे जो जीवन के पहलू हैं उसमें हम देखते हैं व्यवहारिक तौर पे, तो हर जगह पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो ये महसूस इसलिए हो रही है क्योंकि जो नियम बनाए गए थे, कायदे बनाए गए थे, वो उस परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए थे और आज की परिस्थितियों को हिसाब से उसको परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के पीछे अगर देखें तो हमारा विकसित मन, ट्रेंड मन, पुराना मन, या यूं कहें कंडीशनड मन ही जिम्मेवार है। कई सदियों से, कई जन्मों से चला आ रहा है, वही प्रक्रिया चली आ रही है। उस प्रक्रिया को हम किस तरीके से नया में कन्वर्ट करें, कैसे हम नित्य नए हो जाएं, क्योंकि कदम कदम पे, पल पल में बदलाव के महसूस करते हुए हम अपने आगे बढ़ते हैं, तो वो आपस में कोरिलेट नहीं कर रहा होता। जैसे आज भी देखें किसी बात को लेकर के, तो जो 100 साल पहले बात की गई थी उसकी प्रासंगिकता को अहम माना जाता है और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं। तो एक खास बात जो यकीन करने वाली है वो ये, जब हम किसी फार्मूले को, किसी चीज़ को पूरी तरह से मान लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये सोचना भूल जाते हैं कि यही अंतिम है, नहीं हो सकता, इसमें चेंज भी हो सकता है, तो पूरा मानते ही उसकी खोज खत्म हो जाती है। जैसे किसी ने मान लिया भी एक पत्थर की मूर्ति में भगवान है, तो इसके बाद फिर उसकी खोज भगवान के प्रति खत्म हो गई। अगर किसी ने मान लिया किसी ग्रंथ को भी, ये जो कुछ भी है ग्रंथ के अंदर ही सब कुछ शामिल है, तो उसकी खोज आगे उस ग्रंथ से नहीं बढ़ेगी। किसी ने किसी वक्तव्य को फाइनल मान लिया तो उसका उस वक्तव्य से आगे बढ़ने का स्कोप खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार हमने मान लिया कि हमारे शरीर की प्रणाली इस प्रकार की है और इससे होता है, तो इस शरीर की प्रणाली के संदर्भ में जितने भी बकाया जानना पड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मान लिया आपने। तो हर किसी के मानने का लेवल एक अलग अलग है। कोई किसी की कॉपी में नहीं कह सकता कि सभी लेवल इसी लेवल माना हुआ है। अधिकांश जन थोड़ा सा कम मेहनत करके, मानवीय जो रुचि होती है या स्वभाव होता है उसके तहत कम मेहनत करके बना बनाया माल मिल जाता है, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, उस पर ज़्यादा असर दिखाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि खोज करने की जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, जो क्यूरियोसिटी है, वो खत्म हो जाती है, उसका लाभ नहीं ले पाते। जब हम लाभ नहीं ले पाते तो जब जरूरत पड़ती है हमको उस चीज़ की, तब हम खुद तैयार नहीं होते, हम खुद अपडेट नहीं होते, क्योंकि हमारा मन कंडीशन है, पुराना मन है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, मन खाली नहीं है, मन भरा हुआ है, पहले से ही उसके अंदर रिकॉर्डिंग बहुत सारी है। तो नया अपडेशन का स्कोप नहीं रह पाता, जिस वजह से हम लोग
तनाव, स्ट्रेस या जो भी ऐसे मतलब शब्दों को क्या बोलेंगे जिसमें लगता है कि जीवन खराब हो गया। मैं तो नहीं ऐसा समझता, पर जनरली सुनने में आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कारण कि वो अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाते। तो इसी भावनाओं के साथ में संतुलन, देखिए हम इतने समय से इस ग्रुप के अंदर जुड़े हैं, मन के बारे में बात करते आ रहे हैं। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है और लगभग 173-74 लेख लिखे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से मन को समझने में नाकाम रहे हैं। अभी भी भरपूर गुंजाइश है इस बात की कि इसके ऊपर और कुछ किया जाए और लगातार जारी रखा जाए। हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते भी ये सारा कुछ समझ लिया हमने या सारा कुछ जान लिया हमने। हम उस प्रक्रिया के हिस्से ही हैं अभी। हो सकता है किसी ने 10% समझा हो, किसी ने 5% समझा हो, किसी ने 50% समझ लिया हो, वगैरह वगैरह। तो ये खुद की ही टेस्टिंग का विषय है। दूसरा इस पर टेस्ट करे तो गलत है। अपनी टेस्टिंग खुद ही करना ही ज़्यादा बेहतर होता है, और खुद अपने आप को जज करके करना होता है, दूसरे को नहीं। सब लोग अच्छे ही होते हैं, सबके पास अपना अपना विजन होता है और उस हिसाब से चलते हैं। तो इस संदर्भ में हम बात करना शुरू करेंगे। तो बात करने से पहले मैं एक राजेंद्र कुठारी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो हम ये भी चाहेंगे कि उनकी आत्मा को गंतव्य स्थान जो निर्धारित है उस पर यथासंभव रास्ता मिले। परमात्मा उनकी आत्मा को विशेष प्रकार से जहाँ उनका बड़े योगदान मिले, जहाँ भी उनका डेस्टिनेशन है जो हम समझते हैं कैसी किसी भाषा में भी, तो उनका जीवन सफल हो। जो आगामी जीवन है वो, या इस जीवन के बाद का जो जीवन है वो, तो उनके लिए श्रद्धांजलि है इस बात की। तो शुरुआत हम राजेंद्र कुठारी जी से ही करेंगे। तो राजेंद्र जी आप बात करिए अपनी। राजेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ। अनम्यूट हो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। तो मुझे बोलने के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहेंगे। मन की शक्तियाँ हम्म। मन की शक्तियाँ जब सही रास्ते पे काम करती हैं, हम्म। मन का संतुलन बना रहता है, हम्म। तो सारा का सारा संतुलन बन जाता है। हम्म। कई बार मन का संतुलन नहीं बनता। हम्म। अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं दुनिया को ज्ञान दिए फिरता हूँ। हम्म। किसी के कोई बड़े भाई का, किसी माँ का, पिता का स्वर्गवास हो गया, हम्म। और मैंने कहा कि भगवान के हाथ में यार तू या ज्यादा प्रभु का स्मरण कर। आज 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, मेरा मन स्थिर नहीं आ रहा है। हम्म। तो मन जब स्थिर नहीं होता तो कुछ आदमी सही ढंग से कुछ कर नहीं पाता। हम्म। मन मन को मेरे एक एक्सपर्ट व्यक्ति से फोन पे बात हुई, कहने लगे यार प्रभु का स्मरण करो, प्रभु का ध्यान दो, तो ये नेगेटिव चीजें आप यहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो कुछ अच्छा है। तो मन का संतुलन बहुत बड़ी चीज है, वो बनना चाहिए। तो उससे बहुत सारे काम है। आप कुछ चले हो, कोई आपके सामने टारगेट है, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके सोचोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और आपका मन भटकता रहेगा, कभी सोच रहे हो कभी, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। मैं कहना चाहता हूँ। आपने कितनी बड़ी बात कह दी कि मन को संतुलन, यानी मन को ही संभालना है तो है। अगर मन संभल जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है। मन संभल जाए तो जीवन उत्सव बन जाता है। और मन ही अगर संभला हुआ नहीं है तो शांत मन जब होगा तभी क्रिएटिविटी होगी। जितनी भी क्रिएशन होती है वो पीस में, शांति में, मौन में, अंधेरे में होती है। अंधेरे में मौन होता है और मौन में वो डेवलप होती है। तो मन भी क्या है, शांत तभी होता है जब उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल निर्लिप्तता के अंदर हो। अगर लिप्तता में रहेगा तो मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो जो उस प्रक्रिया में जो कार्य होंगे, संपादित होंगे जो कार्य, वो उस रेंज के नहीं होंगे जो होने चाहिए। तो मन का सारा खेल है। मन को समझ लिया और अंधेरे में मन गौण हो जाएगा, मौन में मन गौण हो जाएगा। मन का मतलब ही है असंतुलन। कोठारी जी, मन का मतलब है असंतुलन।
अगर असंतुलन की जगह पे संतुलन हो गया तो मन वैसे ही गौण हो गया, मन होता ही नहीं। फिर मन बुद्धि और विवेक काम करते हैं। मन की मौत उसी वक्त हो जाएगी जब आप संतुलन में आ जाएंगे। मन जिंदा तभी है जब असंतुलन है, जब कोलाहल है, जब अराजकता है, जब ऊहापोह है या संसारिकता से जुड़े हुए हैं, तो मन डेवलप हो जाता है। और ये इसकी मौत तभी होती है जब जो है संतुलन हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट और अंतिम बात यही है। अब संतुलन कैसे होगा? सारा समय नहीं रह सकता, कुछ क्षण तो हो सकता है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कुछ समय जब तक आप बैठते हैं या पाठ पूजा करते हैं या इस प्रकार की कोई और विधि में आप शामिल हैं, तो उतने उतने क्षण तक संभावना बनती है कि ये मन को आप एक ऐसे लेवल पे ला रहे हैं जहां पे संतुलन कायम हो सके। जो जैसे संतुलन बनता है वैसे जो कायम व्यवस्था है प्रकृति की, उससे जुड़ जाता है, वो फट से उसी वक्त ही जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद वो अपने जो वजूद है उसका, खुद का, उसको भूल जाता है। यानी उस वक्त वजूद खत्म हो जाता है, मन गौण हो जाता है, समय भी खत्म हो जाता है, समय का भी कोई पता नहीं लगता। मन, संसार, समय और आप कहेंगे कि जो बच गया उसका एहसास, सब खत्म हो जाता है। तो यानी क्या बोलेंगे हम, संतुलन ही सबसे अंतिम लक्ष्य है आदमी को प्राप्त करने का। वो प्राप्त करना भी गलत है, उपलब्ध होने का। तो मन को उपलब्ध होना यानी उस संतुलन के प्रति उपलब्ध होना, खुद को परमात्मा के प्रति उपलब्ध होना, खुद को। परमात्मा को पाना कोई वस्तु थोड़ी है पाली जाएगी, हम उसको उपलब्ध हो सकते हैं। वो उपलब्ध सदा से है पर हम करेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसको असंतुलन में ही ढूंढते हैं। तो जैसे संतुलन होगा, मन उसी वक्त गौण शांत, समय उसी वक्त बिल्कुल गौण पता नहीं लगेगा, संसार उसी वक्त खत्म, वजूद खुद का खत्म, पता नहीं लगेगा। यानी मन की मौत संतुलन का पर्याय है। और मन असंतुलन होते ही वो फिर मन डेवलप हो जाता है। तो मन का डेवलपमेंट संतुलन से दूसरी तरफ विपरीत में जाता है। ये तो अच्छी बात है। मन को तो सारा खेल है, इतने सामने से हम ये तो चल रहा है, चर्चा चल रही है। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे इंसान जुड़ गए हैं, महावीर वर्मा जी। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और इनका स्वागत करते हैं हम। आप अनम्यूट करिए भाई साहब, अनम्यूट करिए। राजेंद्र जी कुछ और बात कहेंगे? नमस्कार बहुत बहुत नमस्ते सभी का। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बहुत समय से जुड़े हुए हैं और आज आपने बहुत ही कृपा की कि आप एंटर करके ज्वाइन किया। नहीं कृपा नहीं, आपका मैसेज मैंने देखा। एक्चुअली मुझे एक शादी में कानपुर जाना है, अभी 9:15 मुझे निकलना था। अभी मैं कई दिन से बुखार से परेशान था तो मैंने आपको मैसेज भी दिया था कि भाई मैं थोड़ा सा अस्वस्थ होने के नाते नहीं इस बार ज़्यादा ध्यान दे पाया। बाकी मैं लगातार सभी सम्मानित सदस्यों के मैसेज पढ़ता रहता हूँ और मैं कई बार पाता हूँ कि मेरा स्तर जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी बहुत नीचे है। तो बस मैं वैसे पढ़ के ही लाभान्वित हो लेता हूँ। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको हम ऐसा कहेंगे कि स्तर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक विराट समुद्र है। तो समुद्र के अंदर से हम सभी एंटर कर रहे हैं। तो ये कह देना ठीक है, वो आपका बड़प्पन है। हम सब एक ही रास्ते में हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। थोड़ा सा लगता है वो अलग बात है, पर लिखते वक्त आप मेरे से या किसी और से भी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने लिखने का कई बार प्रयास किया है और व्यक्त करते हैं तो भी कुछ बात खास निकल के आती है, क्योंकि अनुभव तो वही होते हैं जो आपने फील किए हुए आज तक। तो इस ग्रुप के अंदर आप आए हैं तो इसका तहे स्वागत है आपका। अपनी बात कुछ कहेंगे मन और संतुलन के बारे में? मैंने पढ़ा था आपका जो आपने लिखा था, इस पे लेख एक दो और भी सदस्यों का पढ़ा था। संतुलन के बगैर तो मेरे ख्याल से जीवन संभव ही नहीं है। हम चाहे इसको माइक्रो लेवल पे देखें या मैक्रो लेवल पे देखें या ब्रह्मांड के लेवल पे देखें, और जब भी संतुलन बिगड़ता है तभी परेशानियां खड़ी होती हैं। और जिंदगी भर हम क्या है कि अब संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि जब भी थोड़ा सा संतुलन बिगड़ता है तो कोई न कोई परेशानी, चाहे शारीरिक है, मानसिक है,
सामाजिक है, वित्तीय है, आध्यात्मिक है, ये तभी खड़ी होती है जब हम संतुलन को कायम नहीं रख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम समझ के और संतुलन बना पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतना आसान कार्य तो नहीं है। आप समझेंगे कि बहुत सारे हालातों का, बहुत सारे ग्रहों का, बहुत सारे वातावरण में जो शक्ति है उनका हम पे असर पड़ता है। और हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते मैं समझता हूँ कि कम से कम अपने बारे में कि हमारे अंदर कमजोरियां तो रहती हैं। तो कभी कभी कोई शक्ति उस हमारे संतुलन को प्रभावित कर देती है, लेकिन जब जैसे ही हमें थोड़ी सी चेतना आती है कि संतुलन बिगड़ रहा है और हम उसको पुनः संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम फिर वो सही रास्ते पे आ जाते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है संतुलन का, और ये सिर्फ एक क्षेत्र का नहीं है, हर क्षेत्र में संतुलन को बनाना, बनाए रखना, और फिर उसको उच्च स्तर तक, जैसा कि आपने बताया, उस स्तर तक ले जाना, ये एक लंबा और निरंतर अभ्यास की जरूरत मैं मानता हूँ कि ऐसा मेरा सोचना है। आप सही कह रहे हैं। संतुलन से हमें एक सबक मिलता है। अगर माइंड में एक वर्ड कौंधता रहे कि संतुलित होना है, तो दिन भर के जितने प्रयास हैं हमारे, उस प्रयासों के माध्यम से हम मतलब एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बिंदु से ही ये शब्द हमारे सबकॉन्शियस मन में चला जाएगा, तो परफॉर्म होने वाले जितने भी कार्य हैं उनमें ऑटोमेटिकली वो गति आ जाएगी कि जहां हम चाहेंगे कि बिल्कुल परफेक्शन हो जाए, तो उस लेवल तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करता है। हमारा मन उसके अंदर पूरी भूमिका निभाता है हमारे को तैयार करने में, क्योंकि वो राजी हो जाता है। मन को राजी करना मतलब आपने अपनी प्रणाली को पूरी तरह से सुचारू रूप से बनाने का काम पूरा कर लिया। मन अगर राजी नहीं है, अगर 99.9 डिग्री पे भी पानी पड़ा तो उसका स्टीम नहीं बनेगी, भाप तो बनती नहीं। तो उस लेवल तक मन को राजी कर लिया तो शरीर उसका कहना मानने के लिए बाध्य है। यानी शरीर कहना मानता है मन का, तो शरीर कहना तब मन का मानेगा जब मन उस लेवल का स्ट्रॉन्ग और दृढ़ता पूर्वक होगा, तो शरीर को कहना मानना पड़ेगा। जबकि इन जनरल देखें तो शरीर के माध्यम से मन बदलता है। हम शरीर के अनुसार अपना बात करते हैं, शरीर ऐसा वैसा वैसा, मन के अनुसार शरीर की बात नहीं करते। जो शरीर बोलता तो है नहीं, शरीर तो एक साधन है, और वो हमें संकेत देता है। उन संकेतों को अगर ये मान लें भी वो संकेत तो एक गौण है, उनकी खुराक हमने दे चुके हैं। अब ये बात मुझे क्या करना है, शरीर से लाभ लेना है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम माई गिफ्ट गिवन बाय द गॉड। परमात्मा ने मेरे गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है, इससे हम कैसे काम ले में, क्योंकि आखिर तो इसे जलना ही है, इसको शमशान घाट में जलाना पड़ेगा। तो इसका कितना भरपूर सहयोग ले लेवे, और वो कैसे कैसे ले लेवे। हाँ, इसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत महंगा है ये। तो इसको ख्याल रखने के लिए हमें जो प्राकृतिक नियमों से जो इसकी खुराक बनी हुई वो देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। इसके लिए संतुलन बनाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा अस्वस्थ होए, तो कुछ ना कुछ ऐसी असंतुलित बुरी बात जीवन शैली में, किसी समय शादियों में माहौल है तो कुछ हो सकती है, उससे 2-3 दिन 5 दिन आदमी जो है फिर असंतुलित हो जाता है दैनिक व्यवहार में भी। और फिर जो संतुलित होता है तो गलती को चेक करता है, मेरे से गलती कहाँ हुई, ताकि दोबारा वो गलती ना हो सके। नियम तो ये कहता है गलती करना अपराध नहीं है, गलती खूब करिए, पर एक गलती दोबारा रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आप अवेयर नहीं हैं, यानी आप फिर गलता कर रहे हैं। अनजाने में गलतियां करने सब माफ हैं, जान की गलती करना थोड़ा माफी के काबिल नहीं होता। और आपने जो सुंदर बात कही कि मन को संतुलित करने को ठारी जी ने भी लाइन बोली, ये एक ऐसा कॉमन शब्द है जिसको हम याद रखें रोजाना, ये भी एक मंत्र का काम कर सकता है। तो कुछ और कहना चाहेंगे? मैं इसमें एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने जैसे विषय लिया है, तो इसका एक फायदा जो मुझे महसूस हो रहा है, अभी तक तो ये था कि जो संतुलन बिगड़ता था, परेशानी होती थी, तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करते थे। आपके विषय लेने और पढ़ने से मैं ऐसा समझता हूँ कि अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम संतुलन बनाए रखें तो वो समस्याएं होने से रोकी जा सकती है, मतलब प्रोडक्टिव हुआ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सुंदर कंक्लूजन निकाल चुके हैं। कैसे कहूंगा मैं,
अभी तो ऑटोमेटिकली अंतिम टॉपिक बन के आ गया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि अंतिम टॉपिक यही होगा। धीरे धीरे करते करते एकदम से विराम लगा। एक मन में बात आई पिछले 2 वीक पहले कि यार बहुत हो गया, इसको थोड़ा चेंज करें। तब ये ख्याल आया इसको संतुलित कर दें, ताकि एक तरफ पलड़ा भारी हो रहा था, दूसरी तरफ पलड़ा भी चलना है। अभी हम ध्यान की बातें करेंगे, हो सकता है बीच में फिर कुछ और चेंज कर लें। क्या होता है कि ये सब खेल करवाने वाली सत्ता है, जो हम तो इशारे पे चल रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। और उसी के तहत मैं जो स्पंदन मुझे महसूस होते हैं, फिर एक्शन भी तुरंत मैं ले लेता हूँ। उसमें डिले नहीं करना पसंद करता। तो भूल जाएंगे जब तक याद है, फिर बाद में निकल जाएगा। फट से लिख लेता हूँ मैं कि मुझे किस प्रकार का आगे बढ़ना है। और आप लोगों का सहयोग होता है। मजेदार बात तो ये है कि उसको आप प्रमोट करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। भी मैं ठीक चल रहा हूँ, सही रास्ता चल रहा है। इसमें मेरे अकेले का कोई इतना नहीं है। भाई साहब जैसे रवि जी, किन्ना जी बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप लोग पढ़ते हैं, ये भी योगदान होता है। सोनिया बहन जी बैठे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। मोनिता जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र जी जुड़े हैं, इन्होंने भी अपना एक विशेष अभियान शुरू कर रखा, बहुत अच्छा व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो इस सबका मिला जुला एक असर होता है। ये संतुलन की ओर बढ़ने का रास्ता है। हम सब लोग ऐसे रास्ते पर हैं जहाँ पे सबको चलना होता है। इतना फर्क होता है, कोई जगाया जाता है, कोई जाग चुका है, और कोई जगने के कगार पर है। तो सबने जगना सब नहीं है। कहीं ना कहीं जब आदमी जीवन की जिस पड़ाव में पहुंचता है तो ऐसी परिस्थितियां देखता है, तब चिंतन करता है कि ऐसी कौन सत्ता काम कर रही है जो मेरे इरादे को पूरा नहीं कर रही। वो सत्ता कौन सी हो सकती है? सत्ता हम खुद जाग लेंगे तो पता लग जाएगा हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। वी आर बीइंग प्लेड बाय समवन, वी आर एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड बाय समवन। हमें से कोई बजा रहा है, ऐसा एहसास जब आ जाता है तो वो लगेगा कि मेरा वजूद तो कुछ है ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुआ और अपनी मर्जी से जाऊंगा भी नहीं। नाम भी उधार का है, शरीर भी उधार का है, और सारा सामान भी यहीं रह जाना है। तो अब जाने वाला क्या है जो मेरे पास, जो मैं हूँ। तो इस वक्त मुझे क्या करना है कि मुझे इन सब का सदुपयोग करना है। जितना भी समय मेरे पास मौजूद है, एक एक चीज का सदुपयोग करना है। तो सदुपयोग करने के लिए संतुलन शब्द जो है बड़ा कारगर है। बात बात पे, व्यवहार के दौरान, चलते कदम, संतुलन। हम 2 पैरों से चलते हैं, अगर संतुलन नहीं होगा तो गिर जाएंगे। ये भी तो एक पॉइंट बनता है। और दिन भर के कार्यकलाप को अगर हम याद रखें तो मेरे को लगता है हम अपने सही रास्ते पर हैं। परिणाम सारे सकारात्मक ही होंगे। तो और कुछ बात करना चाहेंगे भाई साहब? मैं आपने अभी ये सुंदर बात की, इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अल्टीमेटली तो हमें, देखिए, अल्टीमेटली तो सबको परमात्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा। कोई पहले जानबूझ के प्रयास कर लेता है, कोई हालात के बस प्रयास करने पड़ेंगे, किसी को देर से समझ में आके प्रयास करने पड़ेंगे। मतलब और कोई विकल्प तो है ही नहीं संसार में, ब्रह्मांड में जाना तो अल्टीमेटली हमें उन्हीं के पास जाना है। और ये चीजें आपने जैसे शुरू की हैं, इससे ये होता है कि एक सोचा समझा प्रयास हम उस दिशा में कर सकते हैं। और अगर ये आप प्रयास नहीं करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और ठोकरें खाने के बाद वो चीज होगी। सिर्फ इतनी बात है कि आप उस चीज को पहले से सोच समझ के एक प्रोएक्टिव स्टेप दिलवा रहे हैं। अन्यथा देर सवेर सबको आना इसी लाइन पे पड़ेगा, उसमें कोई विकल्प मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, उन्हें बहुत बड़ी बात कह रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि we are being chosen by someone who can make us accordingly। जो उसकी रजा है वो उसके अनुसार हमें तैयार कर रहा है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि परमात्मा स्वयं ढूंढता है अपने बच्चों को, गली गली जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, भी कौन जो है मैं इसको कैसे फिट करूं। हम कहते हैं कि हम ढूंढते हैं, नहीं, वो हम ढूंढता है। और थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं तो फट से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी की तरह से, पूरी फोर्स के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। बाकी जब जुड़ने के बाद में फिर वो नहीं रह जाते जो पहले थे। आप एक देखिए, हमारी जो एनर्जी का जो लेवल है, एक बार ऊपर उठ गया तो नीचे थोड़ी देर तो आ सकता है, पर हमेशा नहीं आएगा। वो वापस उस जगह चला जाएगा। ये एक कटु सत्य भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने अनुभव किया इन चीजों को। तो अब अनुभव कर लेने के बाद में पहले जैसे रह नहीं जाते, और एक बार हमने उस तरफ बढ़ गए, यानी कि हमने उस संतुलन को ही प्राप्त करने का प्रयास किया, और कुछ क्षण के लिए भी हमने उस लेवल पर चले गए, तो वो हमारी धरोहर हो जाती है, हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो अगले जन्म ट्रांसफर करेगी, पूरी कैरी फॉरवर्ड करेगी। अगला जन्म में उससे आगे की यात्रा होगी, पीछे नहीं होगी।
तो जो कुछ भी हम में से लोग इकट्ठे हुए हैं तो पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं मुलाकात हुई होगी, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होंगे, तभी हम सब इकट्ठे होकर के एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पहचान करना अपने आप को और फिर ऑब्जर्व करना बार बार। मतलब पे ये शब्द है सारे छोटे हैं, फिर भी इन शब्दों का बड़ा असर है। किसी भी शब्द को देख लीजिए, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार उसको बोलते हैं, तो उसका असर हमारी पूरी जो ओरा है उस पर असर करता है, और हम लोग वैसे वैसे बनते चले जाते हैं अदृश्य रूप से भी। तो ये बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब आपने। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बाकी तो सभी माननीय सदस्य बहुत अच्छा योगदान देते हैं, पढ़ता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं समझता हूँ कि भाई उनका योगदान महत्वपूर्ण है, वो उस चीज़ को जारी रखें और आगे भी मैं लाभान्वित होने के लिए अपने हित के लिए जरूर इसमें शामिल होता रहूँ। अच्छा, बने रहिए सर, आप बने रहिए, बीच में देखे और लोग कुछ बात करते हैं अपने। तो छाया बहन जी जुड़ गए हमारे साथ। छाया जी, स्वागत है आपका। नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते। अपनी बात कहिए, क्योंकि 2 वीक हो चुके हैं इस बात को, इस टॉपिक पे लिए हुए। अब आप अपनी बात को आराम से धीरे धीरे बताइए जो बताना चाहते हैं। सर, अब मन के बारे में हमने जितना पढ़ा, एक्चुअली सोचते रहते हैं, इस वक्त भी सोचती रही कि मन जब पहले हम मन की कल्पना करते थे, मन के बारे में सोचते थे, तब हमारे जो विचार थे वो आज से बहुत भिन्न थे, बहुत अलग थे। शायद हम उसको ढंग से समझ नहीं पाए थे कि मन क्या चीज है। लेकिन संतुलन की जैसे हम बात करें कि मन और हमारा संतुलन होने के लिए हमें 2 चीजों की, मतलब 2 चीजें बेसिकली होनी चाहिए। संतुलन 2 चीजों के बीच में होता है। तो ईश्वर ने सारी रचना ही ऐसी की है। हमारा अगर शरीर है तो हमारे साथ आत्मा है। हम अगर विचार की बात करें तो हमारे पास उसके लिए दिल है और दिमाग है। तो संतुलन के लिए जैसे हम 2 चीजें अनिवार्य हैं, तो क्या एक से क्या हमारा कभी काम चल सकता है? मैं ये बात सोच रही थी कि सिर्फ हम अपने दिल से सोचते या हम सिर्फ अपने मन से सोचते, तो क्या हम कभी सही हो सकते थे? हम नहीं हो सकते थे। तो संतुलन के लिए आवश्यकता अपने मन की सुनने और अपने दिमाग की सोचने, क्योंकि उसी से हम सही कितना सोच रहे हैं, ये बैलेंस करने के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। और एक सही स्थिति में पहुंचना, जो हम इतने, आपने जैसे जब टॉपिक्स दिए तो मुझे हैरानी हुई कि हमने मन के साथ इतने सारे शब्दों की व्याख्या की है, मन के साथ जोड़कर, और ये सारे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आए, तो अब मन तो ऐसे था कि इतनी परतों के साथ घिरा हुआ था हमारा मन, और हमारे विचार उन पर निर्भर थे। तो हर शब्द के साथ, हर डिस्कशन के साथ कोई ना कोई परत हटती गई, उसके ऊपर जो आवरण थे वो कम होते गए। तो कोई इसमें डाउट नहीं है, निसंदेह हम 1.5 साल बाद जिस जगह खड़े हैं, तो हमारे लिए हमारे मन और विचारों की व्याख्याएं बहुत भिन्न हो गई है, बहुत अलग हो गई है। सोचने का ये कि हम जो दूसरों के बारे में दूसरों को देखते थे, जज करते थे, अब हम कहते हैं कि अगर हम अपने आप को जज करना चाहिए, अपने मन को ये समझना चाहिए, तो ये भी एक समझ आनी चाहिए कि क्या हम अपने मन को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं मन को? हम कैसे जानेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है? संतुलन कैसे है हमारे विचारों में, हमें कैसे पता चलेगा? तो मुझे जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मेरे सबसे पहले ख्याल जो आया कि मैं दूसरे से जो अपेक्षा करती हूँ, क्या मैं वो अपने आप से कर सकती हूँ अपेक्षा? तो मुझे लगा शायद ये अपने आप का आंकलन करने के लिए सही जो एक स्टेप होना चाहिए। मुझे लगा यह स्टेप है कि अगर मैं दूसरे से जिस चीज की त्याग की या किसी बात की बात कर सकती हूँ, तो क्या मैं किसी के लिए वो कर सकती हूँ? तो इससे मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि मैं अपने आप को कितना समझती हूँ, कि अपने आप में तो हम संपूर्ण है। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती। हम हमेशा यही बातों को दोहराते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को समझने लगते हैं, इन्हीं विचारों की वजह से कभी हमें और दूसरों के विचारों में संतुलन नहीं आता, क्योंकि हम केवल अपने आप को एक स्थिति में रखते हैं कि मैंने सही किया, और वो हम गलत नहीं होते, क्योंकि उस समय हमारी जो स्थिति होती है, जो विचार होते हैं, हम जिस स्टेज में होते हैं उसमें वो सही होता है। मैं भी कभी सही थी, लेकिन आज मुझे अगर अपने आप को, मैं ऑनेस्टली मैं अपने आप को जज करने लगती थी तो भी इतना नहीं आता था। लेकिन अब इतना डीप जाने के बाद मैं सही बता सकती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझसे कहाँ गलती हुई। अब तो एक चुटकी के अंदर मुझे पता चल जाता है ये चीज मैंने गलत करी। मैं दूसरे से
अपेक्षा कर रही थी क्या, फिर मेरे मन में आता, मेरा ना मन अंदर से बोलता है, उसकी आवाज तो तब भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ है। तब मैं सुन नहीं पाती थी क्योंकि मैं उस स्टेज में नहीं थी, मैं वो वहां सुन पहुंची नहीं थी, मैं उस हम्म, पोजीशन पे नहीं थी कि मैं उसकी आवाज सुन सकूं। आज वो आवाज इतनी क्लियर, इतनी लाउड है कि मुझे अपने आप पे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जैसे अंदर से ना हंसी भी आती है और थोड़ी सी शर्म आती है कि मैं ये उम्मीद कर रही थी क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर नहीं कर सकती तो मुझे दूसरे से शिकायत क्यों है। इसीलिए किसी दो इंसानों के बीच में भी जो हम संतुलन की बात करते हैं ना, क्योंकि मैं दूसरे को नहीं बदल सकती, लेकिन मेरे को अपने आप को बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत किस लिए? कोई फिजिकल वर्क नहीं, अपने आप का आंकलन करने के लिए मुझे अपने आप को बहुत सारी स्टेजेस से निकलना पड़ा। और आज मैं मान सकती हूँ कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ। हम कहते हैं ना अपने आप को हम अच्छी तरह जानते हैं और हम इसी भ्रम में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन सत्य यही है कि हमारी जिंदगी में निकल जाती है तो भी हम में से 90% लोग अपने आप को जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस आवरण में रहते हैं कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। इसमें से इसका जो हमारे आसपास के माहौल है ना, इसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इससे बाहर निकलने के लिए हम जो कहते हैं आईना देखना चाहिए या कुछ ऐसे, सब गलत है। हमें आईना नहीं देखना चाहिए, हमें थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करनी और एक्चुअल में जो अपने साथ समय व्यतीत करना होता है, अपने आप को जज करना होता है, ये जितना कठिन लगता है ये उतना ही सरल है। आपको सिर्फ अपनी कंपनी पर, आपको अपने विचारों पे कि मैं जिसके साथ बैठ के, जिसकी बातों में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मैं किसी के साथ समय व्यतीत कर रही हूँ, मैं उनसे क्या सीखती हूँ, उनके साथ आ रहा है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आज मैं अपने बारे में बिल्कुल सही और मुझे लगता है कि अब मैं कह सकती हूँ अपने बारे में कि मैं अपने आप को जानती हूँ। तो कई शब्दों में, और ये आप अपने आप को समझने के बाद शायद हम दूसरों के साथ उतना एडजस्ट, मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ना, एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो हमें लगता है वो चीज गलत है। दो बातें रह जाती है कि सिर्फ अपना फर्ज निभाना है और आप कहाँ सही हो, आपको अपने आप को रखना है, इसके क्या अलावा बात, कोई तीसरी चॉइस नहीं है आपके पास। बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत ही और सुंदर। जितना प्योरिटी इस चीज में है ना, उतना इसको निभाना उतना ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको संतुलन की सबसे अधिक जरूरत होती है। ये बहुत इसके बड़ी बात है कि ये सभी जो मैं कहूँगा कि जो परिवार की जो धुरी होती है, वो स्त्री होती है, वो एक ऐसी स्त्री होती है, उस पर तो ये बहुत ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि वो इसके संतुलन के पॉइंट पे बार बार अपने आप को चेक करती है, प्रत्येक लेडी। और पुरुष इतना नहीं कर पाता, पर लेडी जो ज़्यादा करती है उसके लिए ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। ये लाइन बहुत अच्छी बोली भाई जी, आगे बोलिए। सर, जैसे लेडी की बात हुई तो लेडी को बच्चों के साथ अलग अलग संतुलन होता है, उनको बच्चों और अपने पति के बीच में भी संतुलन बनाना पड़ता है, अपने परिवार के साथ, अपने ससुराल पक्ष के परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, प्रैक्टिकल बात है सबके लिए प्रैक्टिकल। और सर, जो चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख सकती हूँ, जो कर सकती हूँ ना, वो मैं कभी किसी और को समझा नहीं सकती, मैं उसको शब्दों में उतार सकती हूँ, लेकिन शब्दों में आती है वो बात बहुत हल्की हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है, छोटी हो जाती है। और मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिसने सीखना होता है ना उसको कभी बताना नहीं पड़ता। क्या बात है। मेरे को बहुत उनको मैं कई बार भाई साहब जितना विचार करते हैं ना, मैं जब छोटी थी, मेरे बचपन में भी ऐसे था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये बात, मैं बच्चों को ही बोलती हूँ, मुझे कभी ये बात किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैं कितनी छोटी थी, मुझे ये सब बात कहाँ से समझ आई। मैं है ना ये कई बार सोचती थी कि मेरे को ये चीज की समझ कहाँ से कब आई, किसी ने मुझे बताया नहीं या कुछ नहीं किया। लेकिन आज मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे उसकी पावर समझ आती है कि कहाँ कैसे जहाँ। और आपको कभी हमें कहते हैं ना अकेलापन, या कभी लोगों को ऐसा लगता है जो बहुत सही होते हैं, हमें कभी लगता है कि 10 लोगों के बीच में वो अकेले क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अपने विचार के साथ, हमारे किसी के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशंस नहीं मैच कर रही। तो कई लोगों की मैं सुना है कि जैसे अकेलापन महसूस होता है या कुछ ऐसा होता है। मुझे लगता है जब हम इस स्टेज पे होते हैं तो अकेलापन नहीं है एक्चुअल में, एक्सपेक्टेशंस टूटने की जो तकलीफ होती है, हम उसको अकेलापन में ले आते हैं, क्योंकि हमने इतनी एक्सपेक्टेशन की है हर रिलेशन के साथ। तो जब वो नहीं पूरी होती तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, सिर्फ कि अकेले होने में इतनी फीलिंग इतनी पावरफुल होती है
कि आज मैं मीटिंग लेट ज्वाइन की क्योंकि मैं अभी इसका एक अनुभव किया मैंने। किसी अच्छा से बात हुई थी, सर इतनी बड़ी बात आप लाइव होइए कि ना, आप लाइव नहीं हो रहे हैं। कि हम्म, सर मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरा शुरू से था कि मुझे ऐसे पसंद भी नहीं आते थे ना, कई जने कुछ भी बोल देते हैं तो मैं हमेशा टोकती हूँ, कुछ भी मत बोलिए आप, हम्म, क्योंकि आपने कुछ बोला और मैंने मान लिया, ठीक फिर है। आपने उसको सीरियसली नहीं लिया तो मुझे वो झूठ लगता है, मेरे हम्म, लिए वो झूठ है। हम्म, तो अभी कुछ समय पहले ही जैसे हमारे कुछ सोशल ग्रुप भी है, हम कुछ प्रयास करते हैं या कुछ भी है, मीडिएटर बनते हैं, बीच में लगता है, तो कुछ ऐसी बात हुई कि किसी का कोई जरूरी काम था हम्म, और वो बड़ी तकलीफ में थे, तो जैसे मेरे मन में था नहीं नहीं आप निश्चिंत रहिए, ये काम करवा देंगे या कुछ भी नहीं, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगी, ये ऐसे हो जाएगा। हम्म, तो जब सारी बात हुई तो ऐसे लगा कि ये काम बहुत बड़ा है और किसी से नहीं होगा। तो मैं अभी अभी वो विचार कर रही थी, सब कुछ हुआ तो ऐसा हुआ कि ये काम नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है, तो मैं ना अपने आप से बात कर ली, मैंने उनको कितनी कॉन्फिडेंटली बोला, तो मुझे था कि अगर ये कोई नहीं करेगा तो मैं किसी ना किसी से करके ये करवाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि नहीं ये काम हो जाएगा या कुछ भी है। क्या बात है, बहुत ही और सुंदर। भाई साहब सबने छोड़ दिया था और उनका अभी अभी फोन आया हम्म, कि वो इतना बड़ा काम था, वो आ, उनका काम ऐसे हो गया कि जब उन्होंने ये फोन किया और बोले काम हो गया, तो मैं एक्चुअल में भाई साहब शायद आप समझ पाएंगे हाँ, कि मुझे लगा कि मैंने ना खुद मेरे मन में आया था कि ये मैं कह दिया, मैं कैसे इससे पीछे हटूं कि मैंने बोल दिया कि ये काम आपका हो जाएगा हम्म, और इसका कहीं से सोर्स नहीं आ रहा, ये काम बहुत बड़ा है, मेरे अकेले का बस का भी नहीं था, मेरे हम्म, क्या मेरे जैसे 4-5 जने मिलते तो भी काम नहीं होना था, लेकिन अभी अभी मुझे फोन आया कि उनका वो काम हो गया। वेरी गुड। उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना बड़ा एड मिला हम्म, जिसके लिए वो कह रहे थे कि हमने कभी किसी ने कहा ही नहीं था, और खुद उनके पास फोन आया सरपंच का हम्म, कि आपके लिए इतने सेंक्शन हो गया, आपका ये काम हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोचती रही कि मुझे सच में ये लगा कि जैसे मेरे शब्दों का जो कहते हैं ना लाज, वो वैल्यू, वो वेटेज किसी और ने रख ली। बहुत बड़ी बात है, ये प्रमाण और सुनिए आप। बस भाई साहब मेरे को अभी भी इस चीज का प्रूफ मिला और उन्होंने कहा तो मुझे अ, और मैं सोच सकती हूँ उसके बाद मुझे लगा कि अ, ये कि मुझे शब्द नहीं बताने आ रहे कि मैं, क्योंकि मैं ये बोल के नहीं बता सकती कि वो प्रोसेस क्या चल रहा था और मैं कैसे सोच रही थी, और इसके लिए मैं अपने आप को अंदर में कैसे फील कर रही थी कि मैंने किसी को बोला और ये काम नहीं हो पा रहा और वो हो गया काम। तो मैं तो इतनी थैंकफुल हूँ जो हम कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्या है, विचार ही है, हमारे विचारों की पावर है। हाँ, और ये मैंने सिर्फ ये किया, मुझे लगता है शायद सिर्फ मेरा ये संतुलन था हम्म, कि मुझे कहाँ होना चाहिए, हम्म, और मेरे लिए कहते हैं ना अपने लिए सही गलत कोई चूज नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि मेरे लिए सही क्या है, वहां पर तो हम पहुंचे ही नहीं है। लेकिन ये समर्पण है सर, समर्पण से संतुलन बना है, जहां पर एक वो एक स्थिति आती है ना जहां पर हम किसी और पे ट्रस्ट करने लगते हैं, हम्म, तो वहाँ संतुलन बनने लगता है कि आपके विचारों में, जो जैसे आप कहते हैं ना ब्रह्मांड में है, जो जिससे हम कनेक्टेड फील करते हैं, तो समर्पण की भावना आने के बाद सब कुछ बहुत सरल हो जाता है। और संतुलन, संतुलन मैंने बनाए रखा क्योंकि हर उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में आते हैं, विचारों में आते हैं, डेली रूटीन में आते हैं, लेकिन उसमें मैं कैसे संतुलन बनाकर रखती हूँ वो मेरी ड्यूटी है। मुझे लगा कि मैंने अपने आप को उस पर रखा, तो किसी ने मेरी बात को, इतनी बड़ी बात को इतना छोटा करके एकदम से हल कर दिया, कैसा लगा ये सब कुछ भी नहीं है। हमें तभी कहते हैं हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए ना सर, तो अब हमारा कर्म क्या है, इतने पॉइंट्स, इतना कुछ डिस्कशन के बाद हमारा कर्म क्या है, अब हमें ये समझने की बहुत जरूरत है। हम्म। तो मुझे देखिए सिर्फ अपने आप को वहां पर रखना है और इसके अलावा मेरी कोई भी इच्छा समझ मैंने लीजिए या प्रैक्टिकल प्रयास किया, नहीं है। आपने जी। प्रैक्टिकल किया इस चीज को। एक दो बातें इसमें उभर के आई हैं जो अनुभव में आती हैं। एक तो विचारों में दृढ़ता, फिर दूसरी बात आपने विचारों के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की, यानी एक विचार आपने ब्रह्मांड में प्रेषित कर दिया कि ये कार्य हो जाएगा, तो अब क्या है, हो जा, इसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा ज्यादा ना की जाए तो वो ब्रह्मांड में तो चला गया। अब जिस इंटेंशन से आपने एनर्जी के, इस विचार के थ्रू एनर्जी को प्रेषित किया था, वो एनर्जी करेक्ट कर गई
ब्रह्मांड की शक्ति से। अब उसका जैसे हम बात करें तो सैटेलाइट के थ्रू किसी सर्वर पे जाके बात होती है, फिर सर्वर के थ्रू वापस जिस पॉइंट पे आता है उससे कनेक्शन होता है, तो टचिंग हो जाती है। तो वो कार्य किसी ने किसी को टच हुआ और उसने हाँ कह दी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है कि मन की शक्ति कितनी ज्यादा है, उसका प्रैक्टिकल आपने किया। तो आप धन्यवाद के पात्र तो है ही। साथ पिछली बार भी अनुभव बताया था, आप हर बार एक अनुभव बताते हैं अपने, उसी दिन ही होता, थोड़े टाइम के पहले। ये एक प्रकार की खुद को जज करने का एक बहुत बड़ा साधन भी है कि हम किस रेंज पे जा रहे हैं। तो आपकी सर शक्ति डेवलप होगी। सर एक सॉरी सर, मैं कहती हूँ कि ये मुझे जवाब मिलते हैं सर। कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैं डाउटफुल होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पुश करते हैं। कभी जैसा लगता है ना कि कभी मैं किसी एक जगह पे ठहर गई या कहीं ठहर गई, तो मुझे हल्का सा बैकअप मिलता है। और मुझे ये चीज लगता है, इस चीज के कारण ही मैं अब जो भी मेरे विचार, जहां भी आई हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां भी आई हूँ तो मुझे किसी ने पीछे से सहारा दिया है। हल्की सी थपकी मिलती है सर, और मैं उस चीज को फील करती हूँ, सही कह रहे हैं आप करेक्ट। ब्रह्मांड की चैनल में करेक्ट हो जाते हैं, संतुलित। यानी एक तरफ तो संसार है, दूसरी तरफ अध्यात्म है। अध्यात्म का पल्ला भारी है, संसार का कम है, तो ये भी है, संतुलन है। संसार भी चाहिए, अध्यात्म भी चाहिए, दोनों के बीच में सामंजस्यता बनाते हुए अपना जीवन जिएंगे तो दोनों का लाभ ले लेंगे आप, इसका भी इसका भी। तो प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, आपके जो इंटेंशन है वो तो आध्यात्मिक है, और संसार से काम आपने लेना है, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण का रिजल्ट आपने हमें बताया। बहुत सुंदर बात बताई आपने, बहुत अच्छा अनुभव बताया। और संतुलन का इससे बड़ा और एग्जाम्पल भी क्या हो सकता है। हम जो आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए। कोई और बात होगी तो बीच में जरूर कहिए, कोई मन में बात हो या कोई विचार आया हो तो आप कहेंगे। सोनिया बहन जी काफी देर से जुड़े हुए हैं, मोनिता जी चले गए हैं, तो सोनिया जी से बात करते हैं। सोनिया जी। हाँ जी आपका स्वागत है पुनः, आप बात करिए। काफी देर सुन रहे थे आप, तो मन में बात आई हो या कुछ कहना चाहते हो। सर, हमें ऐसा लगता है सर, जैसे कोई भी इंसान बदलता भी केवल वही है जो बदलना चाहता है, ऐसे नहीं वो बदलता। उसके अंदर कुछ, किसी को कोई इंटेंशन, उसकी भावना अच्छी है, तो उसको जैसे ही भगवान ने, जैसे अब हम हैं, हमें था अंदर से कि हमें कि कुछ अपने अंदर कुछ लाना है, कुछ करना है ऐसा अपने दुनिया के लिए, लोगों के लिए, तो फिर अपने आप ही वो ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि अब हमें अपने माइंड को कैसे हैप्पी रखना है। अब ये सबसे बड़ी चीज समझ में आ गई कि मन राजा है, जो हमारे सेल्स हैं सब इसके अंडर काम करते हैं। एक भी नेगेटिव थॉट होगा तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी हमारे अंदर। तो सर अब हम, ऐसा लग रहा है अब जो लाइफ है, प्रायोरिटी है, अब हमारी मानवता है, सिर्फ हमारा अस्तित्व जो है मानवता ही है, उसी को ही आगे लेके चलना है कि हमें हर चीज को समग्रता से देखना है, संतुलित रहते हुए। अब एकदम से लाइफ चेंज, अपने आप को जब हम देखते हैं, हमारे थॉट्स चेंज हो गए, हमारा हर चीज का स्टाइल, कहीं से एक चलने से लेके किसी के से बात करने का, कि किस टॉपिक पे बात करनी है, किस पर्सन से बात करनी है, सब चेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग। अब हम, जैसे दुनिया है, अगर हम संसारिक वर्ल्ड में देखें तो वहां पे क्या हो रहा है, आजकल मशीनरी ही फर्स्ट प्रायोरिटी है सभी की, टैब और ये सब। कोई संवेदनशीलता लोगों में अब कम होती जा रही है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो संवेदनशील नहीं रह रहे, संवेदनहीन हो रहे हैं कि वो वीडियो बनाएंगे, उसको बचाएंगे नहीं, तो क्योंकि वो संतुलित ही नहीं है अंदर अपने आप के, उनके अंदर कि क्या लाइक है, क्या जरूरी इस टाइम पे, मोमेंट पे। तो सर इसीलिए अब लाइफ में जो है, लोग हैं वो हर चीज में कंपैरिजन, कंप्लेंट करते रहेंगे या कंपटीशन करेंगे, तो फिर वहां कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही, कोई रचनात्मकता भी नहीं हो रही। तो ये सब चीजें सर अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे ज्यादा मेडिटेशन पे ही हमारा फोकस आध्यात्मिक रूप में ही रहता है कि किसी ईश्वर से ही अंतर्मुखी रहे, तो फिर वो ज्यादा ही क्रिएटिविटी हो रही है, ग्रोथ माइंडसेट हो रहा है, एक लय बनता आ रही है विचारों में। तो अब जैसे सर लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें जैसे ये
इन चीजों को अपने आप ही निकल रही हैं। शायद ये सत्संग और ध्यान से हो रहा है, ये सब चीजें तो बिल्कुल ही नहीं है अब अंदर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर अब अपने साथ अब दिव्य शक्तियां जो हमारी जो नेचुरल जो परमात्मा की दिव्य शक्तियां उनका जागरण हो रहा है, प्योरिटी आ रही है हमारे अंदर, एक प्यार ही लग रहा है, प्रेम ही इस परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो सर संतुलित माइंड है, उसी की हैप्पी माइंड है, मेडिटेटिव माइंड है, माइंडफुली है, तभी ये सब चीजें हम कर पा रहे हैं। किसी के लिए भी जो बोला है वही काम हो पा रहा है। ब्रह्मांड जैसे छायाटी ने भी एग्जाम्पल दिया, ये हम हमारे साथ बहुत पहले से हो रहा है कि हमने किसी को कुछ बोल दिया, वो काम होता ही होता है, मतलब ईश्वर साथ दे रहा है। बच्चों, हाँ, बच्चों को मैंने जो प्रॉमिस किया वो हर हाल में मतलब परमात्मा साथ देता है कि वो काम होता है, सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि मैं उन बच्चों को जो प्रॉमिस निभाया वो सब हो कर पाती हूँ। तो सर ये सब चीजें शायद हाँ जी प्रैक्टिकल में आ रही है बातें सारी। ये बहन जी ने बताया प्रैक्टिकली, देखो कितना बड़ा सुंदर एग्जांपल दिया। और आपने जो लाइनें बोली इसमें कई शब्द ऐसे इस्तेमाल कर लिए जिसमें टॉपिक बन चुका लयबद्धता। अब अपने पूरे प्रकरण में ये काम क्रोध वगैरह बातें तो आई नहीं, ये टॉपिक पुराने थे ना सारे, ये पुराने थे इसलिए नहीं लिए। नए, क्योंकि बदलते परिवेश में हम हैं तो नए शब्दों का चयन करें, नया नया और नए में चले तो पुराने अपने आप विदा हो जाएंगे, नए पे आ जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग नए पे करनी है, मन को प्रोग्राम नए पे लाना है। पुराने प्रोग्राम को हम हटा नहीं सकते, उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, परंतु एक नया प्रोग्राम हम जब इमर्ज कर देंगे तो पुराने अपने आप पीछे रह जाएंगे। फाइलें फिर भी बनी रह जाएंगी, जब याद करेंगे सब याद हो जाएंगे। तो ज्यादा बाहुल्य नए शब्दों का होगा, नएपन का होगा तो पुराना कभी याद नहीं आएगा। ये हमारा प्रयास है। तो मन को नएपन के साथ लाएंगे, कभी उदास नहीं होंगे, कभी तकलीफ नहीं होगी। जब आप नएपन की तरफ चलेंगे, आप कभी याद करना, मन क्या नई चीजें मांगता है, हर वक्त नया 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 नया। और प्राप्त हो जाने के बाद वो क्षणिक पुराना हो जाता है, फिर नया नया नया। क्योंकि हम उसको बांध के ना एक पूरे स्टोर बना लेते हैं, भी इसको बाहर नहीं जाने देंगे, वहीं पे गलती हो जाती है। ये मन को छोड़ देना होता है, बांधना नहीं होता। मन उसी वक्त मर जाएगा। देखना आप मन को पकड़ते हैं तो मन क्या, फिर वो एक प्रकार से कुंठित होकर के वहीं रुक जाता है, जो कि नेगेटिव फोर्स शुरू कर देता है देनी, और जिंदा रहता है। तो मन को समाप्त करने का सबसे बड़ा जरिया यही है, उसको नएपन मिला। और नएपन कहाँ से मिलेगा? आप नए संसार से उठा के आकाश को देखिए, तारों को देखिए, दिन में आप देखिए, सुबह रात को देखिए,